At preposition is used before group activities, celebrations, occasions, events. समूह गतिविधियाँ, उत्सव, सेलिब्रेशन, ओकेशंस, अवसर, इवेंट्स, कार्यक्रम से पहले एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द प्रेपोजिशन एट इज often used when referring to group activities, events, or social gathering. It helps specify the location or place where the activity is taking place. ये पार्टिकुलर उस स्थान का स्पेसिफाई करती है जहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है। समूह गतिविधियों, घटनाओं या सामाजिक समारोहों का उल्लेख करते समय अक्सर पर का उपयोग किया जाता है और यह उस स्थान या जगह को निर्दिष्ट करने में मदद करता है जहाँ गतिविधि हो रही है। पार्टिकुलर उस स्थान का उल्लेख होता है जहाँ उजागर करता है कि जहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है, तो उससे पहले हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप एक्टिविटीज़। हमने दोपहर का समय एक फुटबॉल मैच में बिताया। वी स्पेंट द आफ्टरनून एट ए फुटबॉल मैच। भाई हम फुटबॉल मैच ग्रुप में बैठकर देख रहे थे। हमने पार्क में खेल खेले। वी प्लेड गेम्स एट द पार्क। भाई हमने पार्क में खेल खेले, इकट्ठे हो गई तो खेला। शिल्पा अपने दोस्तों के साथ समुंदर तट पर थी। शिल्पा अपने दोस्त ग्रुप में थे। वाज एट द बीच विद हर फ्रेंड्स। धन्यवाद दिवस पर हमसे मिलने आइए। कम एंड विजिट अस एट थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग को धन्यवाद दिवस कहते हैं। उन्होंने एक रेस्तरां में अपनी सालगिरह मनाई। दे सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी एट ए रेस्टोरेंट। अब वो इकट्ठे अपने दोस्तों के साथ उन्होंने एक रेस्तरां में रेस्टोरेंट में अपनी सालगिरह मनाई। तो रेस्टोरेंट क्या हो, एक पार्टिकुलर वो प्लेस है जहाँ पर उन्होंने एक्टिविटीज़ की, अपनी एनिवर्सरी मनाई। वह राहुल की शादी में था। ही वॉज एट राहुल्स वेडिंग। जहाँ राहुल की शादी हो रही थी, जहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। शादी में फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है। द फोन्स आर नॉट अलाउड एट द वेडिंग। जहाँ पर शादी हो रही थी, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए होते हैं, वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होता। प्रदर्शनी के उद्घाटन पर एक प्रदर्शन हुआ। देयर वाज ए डेमोन्स्ट्रेशन एट द ओपनिंग ऑफ द एग्जीबिशन। वह एग्जीबिशन होगी, जो प्रदर्शनी, उसमें लोग आए हुए होंगे, ग्रुप में आए होंगे। क्या आप संगीत समारोह में उपस्थित नहीं थे? वर यू नॉट प्रेजेंट एट द कंसर्ट? मैं उनसे स्टेडियम में मिला, वहाँ भीड़ थी। आई मेट देम एट द स्टेडियम, देयर वाज ए क्राउड। यह बैठक सम्मेलन केंद्र में आयोजित की गई। द मीटिंग वाज हेल्ड एट द कॉन्फ्रेंस सेंटर। अब जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है वो पार्टिकुलर लोकेशन हो गई जहाँ पर बैठक आयोजित की गई। लोग आए तो ग्रुप में आए।
बैठक में बहुत सारे लोग थे। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल एट द मीटिंग। वह बैठक में पहुंची। शी अराइव्ड एट द मीटिंग। जहाँ मीटिंग हो रही थी, जहाँ उसके कुलीग आए हुए थे, वह बैठक में वहाँ पहुंची। तो फिर वह बैठक में क्यों नहीं था? तो फिर वह बैठक में क्यों नहीं था? वाई वॉज ही नॉट एट द मीटिंग? मैं पिछले सप्ताह अधिकांश समय एक सम्मेलन में था। आई वॉज एट ए कॉन्फ्रेंस फॉर मोस्ट ऑफ लास्ट वीक। मतलब मैं पिछले सप्ताह अधिकांश समय सम्मेलन में था, जहाँ एक कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी। मैं कल रात संगीत समारोह में गया था। आई वेंट एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। राहुल के दोस्तों की उसकी पत्नी से मुलाकात एक शादी समारोह में हुई। राहुल्स फ्रेंड्स मेट हिज वाइफ एट ए वेडिंग कंसर्ट। जहाँ पर एक शादी का आयोजित की गई थी, जहाँ समारोह हो रहा था, राहुल के दोस्तों की उसकी पत्नी के वहाँ जो दोस्त थे वो ग्रुप में थे, वहाँ उसकी पत्नी से मुलाकात हुई। तो इस प्रकार जब ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, सोशल गैदरिंग होती है, जब कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, जो स्पेसिफाई जहाँ पर मीटिंग हो रही है उस प्लेस और जगह को इंडिकेट करते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों में एट पर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करके बताएं। आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन है, अपने जान पहचान के बच्चों को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि वे उसका लाभ उठा सकें।